हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री लैब में। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ये 11th क्लास से स्टार्ट होकर के आगे अपने 12th और आगे कॉलेज के अंदर भी कराई जाती है। तो इसको हम अच्छे से अभी समझ लेते हैं और आगे तक हम इसको याद रखेंगे, भूलने वाले नहीं है। इसको एक बार ही हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखो होती क्या है, यहाँ पे क्या करना है, फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोर सॉल्ट का अपने को स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है। तो इसका कितना अपने को मोलरिटी रखनी है, तो इसकी मोलरिटी रखनी है अपने को m/20। तो m/20 का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। यहाँ पे आपको बना बनाया दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार सीख लेते हैं। तो फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोर सॉल्ट होता क्या है, तो ये डबल सॉल्ट होता है, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट का, और इसके अंदर वाटर के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, क्रिस्टलाइज वाटर होता है। तो ये पूरा अपना बन गया फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला ये होता है, और इसका अपन सॉल्यूशन बना करके अपन क्या करेंगे, जो एक सॉल्यूशन दूसरा है अपना पोटेशियम परमैंगनेट, उसकी अपने को मोलरिटी पता करनी है और उसकी स्ट्रेंथ पता करनी है। तो पोटेशियम परमैंगनेट ये इसका फॉर्मूला होता है, लाल दवा जिसको अपन नॉर्मली बोल देते हैं। फिर एक चीज़ आती है अपरेटस की, तो वो हम सबको पता है, ब्यूरेट, पिपेट, फनल, टेस्ट ट्यूब वगैरह जो भी यूज़ में आते हैं। और फिर आगे देखते हैं हम थ्योरी को। तो थ्योरी के अंदर हम शॉर्ट एंड स्वीट ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं मोलिकुलर इक्वेशन और फिर देखेंगे आयनिक इक्वेशन। तो मोलिकुलर इक्वेशन क्या हो रही है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक जो इक्वेशन दिख रही है ये अपनी मोलिकुलर इक्वेशन है, काफ़ी बड़ी है। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं अपन, दो पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर देख रहे हैं अपन रिडक्शन रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, लास्ट में जाकर के ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन के 5 एटम रिलीज हो रहे हैं, इसको बोलते हैं रिसेंट ऑक्सीजन निकल रही है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, ये अपना पोटेशियम परमैंगनेट क्या कर रहा है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करके ये पोटेशियम सल्फेट और यहाँ पे मैग्नीज सल्फेट और वाटर बना रहा है, और 5 एटम ऑक्सीजन बन रही है। और ये जो ऑक्सीजन बन रही है ये क्या कर रही है, अपना मोर सॉल्ट से जुड़ करके ये बन रही है, फेरिक सल्फेट बन रहा है, अमोनियम सल्फेट और वाटर बन रहा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ऊपर वाली जो अपनी रिएक्शन है इसके अंदर कितने एटम बन रहे हैं, ऑक्सीजन के 5, और यहाँ पे यूज में कितने आ रहे हैं, 1 यूज में आ रहा है। तो दोनों के अंदर बैलेंस नहीं बन रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाली इक्वेशन को 5 से इंटू करना पड़ेगा, ताकि इधर जो 5 ऑक्सीजन बन रहे हैं वो इधर यूज में आ जाए। तो इसको 5 से इंटू कर दिया पूरी इक्वेशन को। अब दोनों इक्वेशन को अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो अपने पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो जोड़ना किस तरह से है, जिस तरह से अपन मैथ्स में जोड़ते हैं, किस तरह से लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को जोड़ते हैं, राइट साइड में राइट साइड को जोड़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं LHS के अंदर LHS को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 2 KMnO4 है, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर एक भी KMnO4 नहीं है। तो फाइनली कितना आ रहा है अपने पास, 2 KMnO4। तो यहाँ लिख दिया। आगे देखते हैं अपन H2SO4। तो यहाँ पे कितना है, 3 H2SO4 है, और इधर कितना है आपके पास, 1 H2SO4 है। लेकिन इसका कोफिशिएंट कितना है, पूरी इक्वेशन को 5 से इंटू करनी है। तो 5 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो 8 H2SO4 हो गया। और आगे देखना है अपना मोर सॉल्ट, ये अपना फेरस अमोनियम सल्फेट इक्वेशन 1 में है ही नहीं। इक्वेशन 2 के अंदर कितने मोल है, 2 मोल है, लेकिन इसको 5 से इंटू करना है तो कितना हो जाएगा, 10। तो ये हो जाएगा 10 फेरस अमोनियम सल्फेट। और एक चीज़ और है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कितना है, 1 एटम है, इसको किससे इंटू करना है, 5 से इंटू करना है, तो कितना हो जाएगा, 5 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस 5 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कितने 5 एटम भी इधर ऐड कर दिए। ये अपना लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया। अब हम राइट साइड पे चलते हैं। तो किस तरह से ऐड करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं K2SO4 नीचे नहीं है, तो सिंपली लिख देना K2SO4। मैग्नीज सल्फेट MnSO4, तो यहाँ पे कितना 2 है, इधर नहीं है, तो सिंपली 2 लिख देना है। वाटर कितना है, 3, और नीचे कितना है, 13। 13 को 5 से करेंगे, 13 को 5 से करेंगे तो कितना 65। 65 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 68। तो 68 अपने पास वाटर आ गई। और यहाँ पे कितना आ रहा है, ऑक्सीजन अपने पास, रिसेंट ऑक्सीजन 5 थी, तो इधर भी अपने पास आ गया प्लस 5 अपने पास आ गई रिसेंट ऑक्सीजन। तो दोनों तरफ अपनों ने देखा, तो जो इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ जो सेम क्वांटिटी होती है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये 5 रिसेंट ऑक्सीजन से 5 रिसेंट ऑक्सीजन हट गई। तो फाइनली अपने पास ये मोलिकुलर इक्वेशन आ जाती है। इसके अंदर ध्यान देने वाली बात ये है कि अपना पोटेशियम परमैंगनेट के 2 मोल यूज में आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे फेरस अमोनियम सल्फेट के 10 मोल यूज में आ रहे हैं। यानी फेरस अमोनियम सल्फेट के 10 मोल पोटेशियम परमैंगनेट के 2 मोल को न्यूट्रल करते हैं, उनसे रिएक्शन करते हैं। ये अपने को आगे कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी, इसको ध्यान रखना। अब देखते हैं आयनिक इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है, फाइनल रिएक्शन ये हो रही है, और इसको भी हम क्या करते हैं, ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेरस से बन रहा है फेरिक बन रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो Fe+2 से +3 में बदल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, परमैंगनेट आयन के अंदर मैग्नीज जो है Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट से
2 के अंदर बदल रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके अंदर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है। किस तरह से निकालते हैं, तो अपने को कैलकुलेट करनी आनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो इसको किस तरह से देखते हैं, तो यहाँ पे अपन लेट कर लेते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है अपने को पता नहीं, इसलिए x। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं 4, और ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, और फाइनली कितना है -1 टोटल इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। इसलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह से आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा -8 बराबर -1, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं तो x बराबर -1 + 8, और इधर आ जाएगा x बराबर आपके पास +7। तो परमैंगनेट आयन के अंदर अपना मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +7 से क्या बदल रही है, ये +2 में बदल रही है। तो क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर 5 की कमी हो रही है, यानी ये रिडक्शन है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर 1 की बढ़ोतरी हो रही है, यानी ये ऑक्सीडेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपने को इसको 5 से इंटू करेंगे, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। या अपने यहाँ से भी काट देते हैं बहुत से, तो फाइनली अपने पास ये रिएक्शन आ जाएगी। एक चीज़ क्या है, इंडिकेटर। KMnO4 खुद अपने आप में एक इंडिकेटर है, अपने को एक्स्ट्रा इंडिकेटर मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अपना एंड पॉइंट क्या होता है, कलर लेस से जो अपना पिंक कलर आ जाता है, परमानेंट पिंक कलर, तो हम बोलते हैं टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। यानी FAS और KMnO4 आपस में न्यूट्रल हो गए हैं, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब अगर फिर भी हम एक्स्ट्रा KMnO4 मिलाते हैं तो अपना कोनिकल फ्लक्स के अंदर KMnO4 का ही कलर रहता है। तो रिएक्शन कंप्लीट होने को अपन क्या करते हैं, पिंक कलर से पहचान करते हैं। यस, टाइट्रेशन के लिए हम जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो किस तरह से करेंगे, हम 250 ml जो है सॉल्यूशन तैयार करेंगे। कितनी मोलरिटी का करेंगे, m/20 मोलरिटी का हम मोड साल्ट यानी फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, अपन अलग स्टाइल से करेंगे। कैलकुलेशन के लिए 2-3 फार्मूला यूज़ में लेते हैं। तो सबसे अच्छा फार्मूला अपना ये थ्योरी के अंदर अपने को पढ़ाया जाता है, क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के अंदर। ये फार्मूला सबको याद है। तो इसी की हेल्प से हम कैलकुलेशन करते हैं कि हम जो है फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोर साल्ट को कितने ग्राम लेकर के और अपन 250 ml सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो वो कितना ग्राम है वो अपने को पता करना है। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो अपनी मोलरिटी कितनी है, m/20। m/20 का मतलब होता है 1/20 m। ये इस मोलरिटी का अपने को सॉल्यूशन तैयार करना है। तो देखो ये फॉर्मूले के अंदर अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो मोलरिटी कितनी दे रखी है अपने को, 1/20। इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो 1/20 मोलरिटी का अपने को सॉल्यूशन बनाना है। और बराबर के अंदर अपने को क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट पता होनी चाहिए। तो उसके अपने को मोल पता नहीं है, अपने को तो उसका वेट कितना है ये पता करना है। तो मोल का क्या फॉर्मूला होता है, मोल का फॉर्मूला होता है वेट ग्राम के अंदर डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये अपना मोलर मास। तो वेट कितना है अपने को वो निकालना है, तो उसको ले लेते हैं अपन x डिवाइड बाय मोलर मास किसका, मोर साल्ट का। मोर साल्ट का मोलर मास कितना होता है 392। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अपने को कितना सॉल्यूशन बनाना है, अपने को बनाना है 250 ml। 250 ml लीटर तो होता नहीं है, तो इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 250 डिवाइड बाई 1000 इस तरह से करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 250 डिवाइड बाई 1000। तो ये फॉर्मूले के अंदर मैंने रख दिया है। अब अपने को सिंपल सी मैथ्स आनी है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं करना है। 1/20 इज इक्वल टू, अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, फ्रिक्शन है। ये एक ऐसी फ्रिक्शन है जिसका नोमिनेटर भी फ्रिक्शन है, डिनोमिनेटर भी फ्रिक्शन है। तो इसको किस तरह से सोल्व करते हैं, नीचे वाली जो फ्रिक्शन है इसको अपन ऊपर लाते हैं, तो ये क्या होता है, चेंज हो जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बदल जाते हैं, यानी ये रिवर्स हो जाता है। देखो इसको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाली जो फ्रिक्शन है x/392 इसको ऐसा कैसे लिखना है, और इसके बाद इंटू करके ये अपना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई ये अपना 250, इस तरह से हो जाएगा। सिंपल सी मैथ्स है, 6-7 के बच्चे भी इसको आराम से कर सकते हैं। अब अपनों को x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, या सिंपल सा अगर मैं कट नहीं करूँ बस सीधा लिख देता हूँ x बराबर, तो अपने पास आ जाता है 392 इंटू 250, और ये वाला अपना हो गया 20 इंटू 1000, ये आ गया। बस इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास यहाँ पे कितना आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 4.9। अब अपने को कैलकुलेशन है पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक करनी होती है, तो अपन 3 0 और लगा देंगे ग्राम।
तो अपने को लेना है 4.9 ग्राम मोर साल्ट और उसको अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन तैयार करना है। किस तरह से करना है, तो अपना जो फाइनल जो वॉल्यूम आए वो कितना आ जाए, 250 ml आ जाए। अब हम 4.9 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट का वेट करेंगे। तो हम वॉच ग्लास का पहले वेट कर लेते हैं और इसको हम 0 पे सेट कर देते हैं। इसको लेते हैं FS को, तो ये अपना 4.9 ग्राम आ गया है। इस तरह से हमने वेट किया है 4.9 ग्राम अपना फेरस अमोनियम सल्फेट। और अब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं 250 ml में। ये जो हमने 4.9 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोर सॉल्ट को हमने वेट किया था, अब इससे हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। तो हमने डिस्टिल वाटर लेंगे और इसके अंदर इसको डिज़ोल्व करेंगे। तो इस तरह से हम इस पर डाल करके वॉश कर लेंगे अच्छे से अपनी वॉच ग्लास को, ताकि हर एक जो पार्टिकल है वो बीकर, सारे पार्टिकल जो है बीकर में चले जाएं। तो ये वॉश हो गई है और अब हम इसको डिज़ोल्व करेंगे। अपना जो बीकर है तो ये अपना 200 ml ही है, तो फ़िलहाल अपन इसको थोड़ा कम रखेंगे। इसको हम शेक करेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4, ताकि जो फेरस आयन है वो फेरिक आयन में चेंज नहीं हो, Fe2+ से Fe3+ नहीं बने। तो हम इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब के बराबर इसमें H2SO4 मिला करके इसको ग्लास रोड से हम शेक करेंगे, ताकि ये अपना सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट बने। तो देख रहे हैं इसका जो येलो कलर आया था वो भी चला गया है। तो एकदम ट्रांसपेरेंट अपना सॉल्यूशन बना है और हमें इसको बनाना है 250 ml के लिए। हम इसको शिफ्ट कर देंगे 250 ml के मेजरिंग सिलेंडर में। तो फनल की हेल्प से हमने इसको इसमें शिफ्ट कर दिया है और हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे ताकि अपनी रीडिंग एकदम एक्यूरेट आए। और वॉच ग्लास को भी हम इस तरह से फिर से इसके अंदर वॉश करते जा रहे हैं। सिंपली वाटर ऐड करना है अपने को, डिस्टिल वाटर। तो इस तरह से हम वाटर इसके अंदर ऐड करते जाते हैं। तो इसके अंदर हम सिंपली वाटर ऐड करेंगे और अपना ये जो मेजरिंग जार है इसके अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अपना 250 ml होगा। तो यहाँ तक हमने आराम से वाटर ऐड कर दिया है। तो हम परपेंडिकुलर देखते हुए ड्रॉपर की हेल्प से इसके अंदर ऐड करेंगे वाटर, ताकि हम एक्यूरेट इसके अंदर मिला सकें वाटर की क्वांटिटी। और हमें जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है उसके लिए हमें लोअर मिनिस्कस पढ़ना होता है। तो ये अपना 250 ml इसके अंदर आ गया है। देख पा रहे हैं यह रीडिंग है इस तरह से।
यहाँ पे अपना 250 ml आ रहा है। अब हम इसके ऊपर कैप लगा देंगे और इसको इस तरह से सिक्स 7 टाइम इस तरह से हम इसको शेक करेंगे ताकि अपना यूनिफॉर्म सॉल्यूशन तैयार हो जाए। तो इस तरह से ही अपना सॉल्यूशन बनके तैयार है 250 ml। यस, अब हम आ गए अपनी सिट पे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हम ऑपरेटर्स को डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेते हैं। तो ये फ़नल को हम वॉश कर लेते हैं इस तरह से। अब इसको लगा करके हम ब्यूरेट को वॉश कर लेते हैं डिस्टिल वाटर से। और हमें 2 सॉल्यूशन है, एक है कैमराफोर सॉल्यूशन, एक है अपना FS सॉल्यूशन, मोर सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हमने बनाया है, इसकी हमें मोलरिटी पता है M/20। इसको हम नहीं जानते हैं, इसकी मोलरिटी हमें पता करनी है। तो इसकी हमें मोलरिटी पता है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम फिक्स कर लेते हैं। इसका वॉल्यूम लेते हैं हम 20 ml। इसको हम लेंगे पिपेट के अंदर। तो ये अपनी पिपेट है, 20 ml इसकी कैपेसिटी है। इसके अंदर 20 ml तक हम मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना रहेगा, हम जो है ब्यूरेट को रिंस करेंगे, यानी कैमराफोर से वॉश करेंगे ताकि इसके अंदर जो दूसरे केमिकल है वो तो हट जाए। हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से रिंस करेंगे। तो हम लगा देते हैं फ़नल और इस तरह से सॉल्यूशन को हम इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए इसकी दीवारों पे जाके आ गया है, यानी ये रिंस हो गया है। पिपेट को आप निकालोगे तो टूट सकती है, इसको इस तरह से आप रिंस कर दो, आराम से ये रिंस हो जाएगा। अगर आपको नहीं लग रहा है कि, तो आप डबल रिंस कर दो इस तरह से। तो ये इजीली इस तरह से आप घुमा के ये रिंस हो गया अच्छे से। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें भरना है कैमराफोर सॉल्यूशन। तो हम बंद करके इसको फिलअप कर देते हैं इस तरह से। ब्यूरेट के अंदर हम कैमराफोर सॉल्यूशन भर रहे हैं। तो ये हमने भर दिया, थोड़ा सा हमने ज़्यादा रखा है, फ़नल को हटा दिया है, इधर रख देते हैं ताकि हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो एयर बबल है ये नहीं आना चाहिए, जो अपनी रीडिंग गलत कर सकता है। तो हम इसको 0 पे सेट कर देते हैं और ये ऐसा भी एयर बबल भी हमने निकाल दिया है। इसको हम हटा देते हैं, कॉनिकल फ्लास्क को हम वॉश कर देते हैं सिंपली वाटर से। हमें ध्यान रखना है रीडिंग पढ़ते टाइम, ये अपना जो कलर सॉल्यूशन है, इसका पे क्या करना है, अपर मिनिस्कस पढ़ना है। तो अभी हम परपेंडिकुलर देखते हैं तो ये 0 पे आ रहा है। और हम जो मोर सॉल्ट बनाया था इसको हम निकाल लेते हैं बीकर में। इसको हम लेते हैं पिपेट के अंदर। तो पिपेट को हम डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेंगे और इसको भी हमने डिस्टिल वाटर से वॉश किया है, कॉनिकल फ्लास्क को भी। अब हम लेना है 20 ml मोर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो पिपेट को इस तरह से हमें पकड़ना है, इसके अंदर यहाँ पे निशान लगा हुआ है 20 ml के लिए। तो हमें यूँ रीडिंग पढ़नी है और जब हम सॉल्यूशन इसके अंदर खींचेंगे तो इसका जो मुंह है वो अंदर अच्छे से डिप किया होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर हवा में आ गया तो कुछ सॉल्यूशन हमारा सीधा मुंह में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखते हुए हम इसको लेते हैं। तो अब हम देख रहे हैं इसके अंदर परपेंडिकुलर और ये आ गया। अब अपना ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, हम लोअर मिनिस्कस को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका लोअर मिनिस्कस जो है लाइन के ऊपर जो अपनी सर्कल बना हुआ है वहाँ टच हो रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर इस तरह से रख देते हैं। तो ये अपने आप से खाली हो जाएगा इसमें। और इस तरह से अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जो लास्ट में ड्रॉप रह जाती है तो उसको हटाने के लिए फूक मारते हैं। फूक नहीं मारनी होती अपनों को, इस तरह से बॉटम पे टच करेंगे या इसकी वॉल पे टच करेंगे तो लास्ट ड्रॉप भी इसका हट जाएगा। तो अपनों ने क्या किया है, मोर सॉल्ट लिया है कॉनिकल फ्लास्क में, कितना 20 ml। तो इसको हम अच्छे से जानते हैं मोर सॉल्ट को, इसकी मोलरिटी अपने पास है M/20, इसका वॉल्यूम हमने लिया है 20 ml। अब अपन इसको कुछ भी नहीं जानते, ना अपन इसकी मोलरिटी जानते हैं कैमनोफोर की, और इसका कितना जो वॉल्यूम है टाइटेशन के अंदर कंज्यूम हो रहा है वो भी नहीं जानते हम, यानी FS से मोर सॉल्ट से कितना ये वॉल्यूम जो है इसका रिएक्शन करेगा वो हम पता कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम फॉर्मूले से कैलकुलेशन करके इसकी मोलरिटी हम फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको लगा करके टाइट्रेट करेंगे
तो सबसे पहले 0 पे आ रहा है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, 1-1 ml इसके अंदर KMnO4 सॉल्यूशन मिलाते हैं और इसको शेक करते जाते हैं। तो 1 ml, 2 ml, 3, 4। तो यहाँ पे कलर में चेंज नहीं आ रहा है। जैसे ही इसके अंदर पिंक कलर आएगा, लाइट पिंक कलर, हम जो है सॉल्यूशन मिलाना बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम 1-1 ml इसके अंदर मिला रहे हैं। तो 10 ml, 11, 12 ml हमने KMnO4 मिला दिया है। 13, 14, 15। तो ये कलर फिर से डिसअपीयर हो गया। उसके बाद 16, 17 नहीं आ रहा है। 18.5 पे अपना ये पिंक कलर आ गया है। तो हम यहाँ पे मिलाना बंद कर देंगे, यानी अपना रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। जो हमने 20 ml FS लिया था मोल्ड सॉल्ट, वो अब कंज्यूम हो गया है KMnO4 के द्वारा। और अगर हम और ज़्यादा इसके अंदर मिलाते हैं तो सिर्फ KMnO4 का पिंक कलर हमें दिखाई देगा। तो अब मिलाना बंद कर देंगे, यानी अपनी फर्स्ट रीडिंग आ गई 18.5। और इसको हम फिर से रिपीट करेंगे। अगली रीडिंग हम जब लेंगे तो फिर से क्या करते हैं, हम इसको फिलअप कर देते हैं 0 तक। सेम प्रोसेस करना है। इसको डिस्टिल वाटर से भी हम वॉश कर लेते हैं। और अब हम फिर से जो है 20 ml लेते हैं FS यानी मोर सॉल्ट। तो एग्जैक्ट अपना 20 ml आ रहा है, देख पा रहे हैं। तो इसको हम कॉनिकल फ्लास्क में इस तरह से ले लेते हैं। फिर से हम टाइट्रेशन करेंगे। तो इस तरह से हम वॉल पे टच करके इसकी लास्ट जो ड्रॉप है वो हटा दी हमने। अब इसको इस तरह से रख के हम इसके अंदर, हमें पता है कि फ़र्स्ट रीडिंग हमारी आई थी 18.5, तो हम अब थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मिला सकते हैं। स्टार्टिंग रीडिंग हम 1-1 ml इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। और सेकेंड रीडिंग हम फिर से हम रिपीट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को। तो हमें पता है कि रीडिंग जो है हमारी 18 के आसपास ही आनी है। तो हम 3-3, 5-5 ml इसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं। तो कोई यहाँ पे कलर चेंज नहीं हो रहा है। 16 आ गया, 17 स्लो हो जाते हैं। तो 17.5, 18 पे अपना बिल्कुल लाइट पिंक कलर आ रहा है, यानी इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा KMnO4 नहीं मिलाया है। तो अपनी रीडिंग आ रही है 18। फर्स्ट वाली रीडिंग अपनी ज़्यादा थी। क्यों थी ज़्यादा? क्योंकि हम पता नहीं था कि रीडिंग कहाँ आएगी, तो हम 1-1 ml मिला रहे थे। तो फर्स्ट रीडिंग आ गई अपनी 18.5 और सेकेंड रीडिंग आ रही है अपनी एग्जैक्ट 18 यानी 18। और अगली जो रीडिंग आएगी हमारी वो भी 18 ही होनी चाहिए। तो लास्ट की जो 2 सक्सेसिव रीडिंग है वो सेम होनी चाहिए। इसको अगर हम फिर से करें तो हमारी जो लास्ट की 2 रीडिंग आएगी वो बिल्कुल सेम आएगी। क्योंकि मोर सॉल्ट का जो 20 ml मोर सॉल्ट जो हमने लिया था 20 ml, वो क्या कर रहा था, इसके 18 ml से रिएक्शन कर रहा था। क्योंकि फर्स्ट में हमें पता नहीं था कि 18 से करेगा या 20 से करेगा, तो हमने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। 18.5 पे हमारा रीडिंग आई थी फर्स्ट रीडिंग, और सेकंड रीडिंग हमारी एग्जैक्ट 18 पे आ रही है। और थर्ड रीडिंग भी हमारी 18 ही होगी। इसको हम फिर से कर लेते हैं। तो ये 20 ml हमने इसमें लिया और इसको हम फिर से फिलअप कर लेते हैं 0 तक। चाहे तो इस तरह, और ये 0 आ गया। अब हम इसके अंदर टाइट्रेट करते हैं, सॉल्यूशन मिलाते हैं। तो अब हम फास्ट मिला रहे हैं। 17 पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है, और
17, ये हमारी 18 पे। तो हमारी लास्ट की दो सक्सेसिव रीडिंग सेम आ रही है 18। तो इस तरह से हमने क्या किया, टाइट्रेट से वॉल्यूम फाइंड किया तो कितना आ रहा है 18। यस, हमने प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया। अब हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो पिपेट के अंदर हमने मोर सॉल्ट को लिया था तो उसका वॉल्यूम कितना था 20 ml। और ऑब्जर्वेशन टेबल किस तरह से बनाएंगे, तो सीरियल नंबर, उसके बाद अपनी इनिशियल रीडिंग ब्यूरेट के अंदर, फाइनल रीडिंग और अपना वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ और लास्ट में अपनी कॉर्कोडेंट रीडिंग। हमने क्या किया था, तीनों बार इनिशियल रीडिंग 0 सेट की थी और अपनी जो रीडिंग आई थी फाइनल रीडिंग फर्स्ट टाइम अपनी आई थी 18.5 और सेकेंड और थर्ड रीडिंग अपनी सेम आई थी तो ये 18 और 18 आई थी। तो वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ 18.5 ml और 18 ml। तो अपनी क्या हो गई फाइनल रीडिंग हो गई 18 ml। जो रिपीट होती है वही अपनी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग होती है। और यहाँ सिंपल सा लॉजिक है कि फर्स्ट बार में अपनी ज़्यादा क्यों आई, क्योंकि अपने को पता नहीं था कि रीडिंग कहाँ आनी है तो अपन थोड़ा थोड़ा मिला रहे थे। तो 18.5 ml पे हमने चेक किया था कि कलर थोड़ा सा डार्क पिंक आ गया था और अगली बार हमें पता था कि 18.5 पे तो कलर आना ही है तो हम रुक रुक के जब उसमें मिला रहे थे कैमनोफोर सॉल्यूशन तो 18 पे ही उसके अंदर लाइट पिंक कलर आ गया था, वही अपनी रीडिंग होती है। तो अपन ज़्यादा नहीं मिलाते हैं, सिर्फ लाइट पिंक पे अपन ऐड करना बंद कर देते हैं। तो अपनी फाइनल रीडिंग आ रही है 18 ml। अब हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहाँ सिंपल से हम लिख देते हैं कैमनोफोर वर्सेस मोर सॉल्ट और फॉर्मूला लगाते हैं अपन M1V1/N1 बराबर M2V2/N2। और यहाँ पे अपन देखते हैं M का मतलब है मोलरिटी, किसकी मोलरिटी, तो कैमनोफोर की मोलरिटी। तो ये अपनों को पता करनी है तो यहाँ पे अपन M ही लिख देते हैं इनटू V1 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ कैमनोफोर। तो वॉल्यूम ऑफ कैमनोफोर अपनों ने कितना आया था, ये रीडिंग निकाली अपनों ने ब्यूरेट से, कितना आया 18 अपॉन N1 का मतलब होता है कैमनोफोर के कितने मोल रिएक्शन के अंदर हम देख रहे थे, वहाँ पे 2 मोल जो है रिएक्शन कर रहे थे मोर सॉल्ट के 10 मोल से। तो N1 का मतलब होता है कैमनोफोर के मोल तो 2 बराबर। इधर देखो M2 कितना है मोर सॉल्ट की मोलरिटी तो कितनी आई थी 1/20। V2 क्या है वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट, कितना लिया था हमने पिपेट में 20 ml। N2 तो रिएक्शन के अंदर देखा था हमने कि मोर सॉल्ट के जो है कितने मोल रिएक्ट कर रहे थे तो 10 मोल वहाँ पे रिएक्ट कर रहे थे। तो सिंपल से अपन इसको ट्रांसफ़र करके कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इन दोनों को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो M1 = 1 × 20 अपॉन 2 × 10 इंटू ये उधर चला जाएगा तो 2/18 आ जाएगा। और इसको अपन 20 से 20 हटा देते हैं, 2 से इसको कर देते हैं 9। तो अपने पास कितना आ रहा है 1/90। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोलरिटी आ जाएगी अपने पास कैमनोफोर सॉल्यूशन की 0.0111 मोल पर लीटर। तो ये अपनी मोलरिटी M भी लिख सकते हैं। तो अपने पास क्या आ गई कैमनोफोर सॉल्यूशन की मोलरिटी आएगी। अब अपन देखते हैं स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी इनटू मोलर मास। तो स्ट्रेंथ किस तरह से निकालते हैं, मोलरिटी आ गई अपने पास 0.0111 इंटू मोलर मास कितना है 158 और इनको हम जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 1.7555 ग्राम पर लीटर। ये इसकी यूनिट है। यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ अपने नंबर कट हो सकते हैं। तो अपने पास कैमनोफोर सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ भी आ गई 1.7555 ग्राम पर लीटर। तो बड़े आराम से हमने प्रैक्टिकल कंप्लीट किया। आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।